नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम एग्ज़ाम मोटिव में। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा खास टॉपिक जिसके आसपास आपके परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाल ही में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र में गरीब किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की प्रगति की समीक्षा की है। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत वर्ष 1998 में की गई थी। किसानों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक क्रियाकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करना। यह ऋण सुविधा एक सरल कार्यविधि के माध्यम से यथा आवश्यकता के आधार पर प्रदान की जाती है। वर्ष 2004 में इस योजना को किसानों की निवेश ऋण आवश्यकता जैसे कि संबद्ध और गैर कृषि गतिविधियों के लिए आगे बढ़ाया गया था। बजट 2018 और 19 में सरकार ने मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा के विस्तार की घोषणा की थी। क्रियान्वयन एजेंसियां की बात करें तो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी समितियां। इनकी विशेषताओं की बात करें तो यह योजना एटीएम सक्षम रुपे डेबिट कार्ड के साथ संबद्ध है, जिसमें एक मुश्त दस्तावेजीकरण सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि और सीमा के भीतर किसी भी संख्या में निकासी की सुविधा है। संतृप्त सुनिश्चित करने के अलावा बैंकों को आधार से जोड़ने के लिए भी तुरंत कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आधार संख्या को केसीसी खातों से नहीं जोड़ने जाने पर ब्याज सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। इसके अलावा सरकार ने केसीसी संतृप्त के लिए कई पहल की हैं, जिसमें पशुपालन और मत्स्य पालन में लगे किसान को शामिल करना। केसीसी के तहत ऋण का कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं है एवं संपार्श्विक मुक्त कृषि ऋण की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करना शामिल है। केसीसी सुविधा मत्स्य पालन और पशुपालन किसानों को जानवरों, पोल्ट्री, पक्षियों, मछली, झींगा, अन्य जलीय जीवों के पालन एवं मछली पकड़ने की उनकी अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी। इसके उद्देश्य की बात करें तो फसलों की खेती के लिए अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल के बाद का खर्च, विपणन ऋण का उत्पाद करना, किसान परिवारों की खपत आवश्यकताएं, किसान संपत्ति और कृषि से संबद्ध गतिविधियों के रखरखाव के लिए कार्यशैली पूंजी, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण की आवश्यकता, वित्तीय प्रावधान, किसानों को 7% प्रतिवर्ष की उचित लागत पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने 3 लाख रुपये तक की अल्पकालिक फसल ऋण के लिए 2% ब्याज की सहायता योजना लागू की है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार किसानों को 2% ब्याज सहायता और 3% त्वरित भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है। केसीसी की उपलब्धियों की बात करें तो जून 2020 तक राष्ट्रव्यापी मत्स्य पालन हेतु केसीसी के लिए लगभग 25 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में सरकार ने एक विशेष सेचुरेशन कैंपेन के माध्यम से 2 लाख करोड़ रुपए के ऋण संवर्धन के साथ किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसान को कवर करने की घोषणा की है। समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1.35 लाख करोड़ रुपए को कवर करने का एक प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। समन्वित प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1.35 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृत ऋण सीमा के साथ केसीसी के तहत 1.5 करोड़ से अधिक किसानों को कवर करने का एक प्रमुख लक्ष्य हासिल कर लिया है। केसीसी के दुरुपयोग की बात करें तो क्रेडिट अक्सर आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को प्रदान किया जा रहा है। इस धन का उपयोग गैर कृषि कार्य हेतु किया जाता है, जैसे रियल एस्टेट में निवेश, वाहनों की खरीद पर, विदेशों में बच्चों की उच्च शिक्षा पर। उच्च ऋण प्राप्त करने के लिए भूमि की मात्रा को बढ़ाया जाता है। केसीसी रूट का उपयोग धन शोधन के लिए किया जाता है। अगर इसकी सिफारिशों की बात करें तो सभी बैंकों को केसीसी के दिशा निर्देशों का ठीक से पालन करना चाहिए। आवेदकों को केसीसी आवेदन की देय पावती दी जानी चाहिए। साथ ही आवेदन पर एक समयबद्ध निर्णय तय की जानी चाहिए। अस्वीकृति के कारण स्पष्ट रूप से इंगित किया जाना चाहिए ताकि फील्ड अधिकारी सुधार कर सकें और फर्म को फिर से जमा कर सकें।
केसीसी मालधारी समुदाय के उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो एक स्थान पर नहीं रहते और न ही जिनके पास कोई सांपार्श्विक सुरक्षा होती है। मालधारी गुजरात भारत में एक आदिवासी चारवाहा समुदाय है। मूल रूप से यह एक खानाबदोश समुदाय है जो जूनागढ़ जिले मुख्य रूप से गिरिवन में बसने के बाद मालधारी के रूप में जाने जाते हैं। केसीसी उन गरीब मछुआरों को दिया जाना चाहिए जो कोई संपार्श्विक देन में असमर्थ हैं। शुक्रिया।